जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं पुष्पेंद्र सर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वनाम का है, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का प्रकार है? आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए पुरुषवाचक, ऑप्शन नंबर बी निजवाचक, ऑप्शन नंबर सी निश्चयवाचक और ऑप्शन नंबर डी है संबंधवाचक। तो सभी को पता है उत्तम पुरुषवाचक किसका होता है प्यारे बच्चों। तो पुरुषवाचक का होता है ऑप्शन नंबर ए। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं। पहला होता है उत्तम और दूसरा होता है मध्यम और तीसरा क्या होता है अन्य। तो ये तीन होते हैं उत्तम पुरुषवाचक के। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? पहला है निश्चयवाचक, दूसरा है पुरुषवाचक, तीसरा है संबंधवाचक और चौथा है निजवाचक। तो बताना है वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, क्या हो जाएगा? तो यानी पुरुषवाचक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा अन्य पुरुषवाचक के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अन्य पुरुषवाचक के अंतर्गत। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। वह कल मुझसे मिलने आएगी। पहला है मध्यम पुरुषवाचक, दूसरा है संबंधवाचक, तीसरा है उत्तम, चौथा है अन्य। तो वह कल मुझसे मिलने आएगी, कौन? तो वह क्या हो जाएगा बताएं सभी लोग। तो वह हो जाएगा प्यारे बच्चों मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, निम्नलिखित में 4 विकल्प दिए, उसमें से चयन करना है जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया। तो आप लोग बताएं कौन सा हो जाएगा? जिसको हमने बुलाया था वह आया, तो क्या हो जाएगा? जिसको उसको हो तो वो संबंधवाचक होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है, कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? तो कुछ और कोई क्या होता है प्यारे बच्चों? अनिश्चयवाचक होता है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? तो सभी को बताना है। ऑप्शन नंबर ए निजवाचक, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त और ऑप्शन नंबर 3 निश्चयवाचक, ऑप्शन नंबर डी अनिश्चयवाचक। तो सब कोई कैसा सर्वनाम हो जाएगा? सब कोई प्यारे बच्चों संयुक्त वाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बताना है आपको, आप भला तो जग भला में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है, यानी आप कैसा सर्वनाम है? तो आप भला तो जग भला, यानी खुद भले हैं तो संसार अच्छा है, यानी ऑप्शन नंबर सी निजवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी निजवाचक सर्वनाम। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। तो ये आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी ऑप्शन नंबर ये सही जवाब होगा पुरुषवाचक, और पुरुषवाचक में अन्य पुरुषवाचक हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों बताना है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। जो केवल वक्ता अपने लिए यूज करेगा उन्हें उत्तम पुरुषवाचक कहेंगे, जो श्रोता के लिए यूज किया जाएगा उसे मध्यम पुरुषवाचक कहेंगे, और जो अन्य किसी के लिए किया जाएगा उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो उत्तम, मध्यम, अन्य किसके होते हैं? पुरुषवाचक के होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 9 का ए सही जवाब होगा। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का आपको आंसर बताना है। उस विकल्प का चयन करें जो देखे गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली है। तो कैसे कर ली है? अपने आप, यानी अपने आप स्वयं खुद। जहाँ पे अपने आप स्वयं खुद आ जाए वहाँ पे कौन सा सर्वनाम होता है? ऑप्शन नंबर सी निजवाचक सर्वनाम होता है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 में बताना है प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है। जो, सो, कौन, कोई। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, यानी कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो, सो कैसा है, संबंधवाचक, और कोई कैसा है, अनिश्चयवाचक। अगला बताना है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बताना है जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं। क्रिया, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। तो संज्ञा से पहले आता है उसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, यानी उसको सर्वनाम बोलते हैं। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है जो शब्द कौन सा सर्वनाम है। हमने आपको कई बार बताया कि जो, सो, जिसका, उसका, जैसा, वैसा कैसे सर्वनाम होते हैं, संबंधवाचक होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं। आपको बताना है पहला अविकारी सर्वनाम, दूसरा संबंधवाचक, तीसरा विकारी, और चौथा है संयुक्त सर्वनाम। तो जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उनको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उनको संयुक्त सर्वनाम कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी, कौन सा सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपको बताना है कौन सा जवाब होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। ठीक है, एक सेकंड रुकेंगे, पेन यूज कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। ठीक है, डी। अगला हम लोग देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। कोई आपसे मिलने आया है, रेखांकित भाग में कौन सा सर्वनाम है। तो कोई आपसे मिलने आया है और कुछ कोई कैसा होता है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। अन्य पुरुषवाचक, अति उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम। तो हमने बताया पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, उत्तम, मध्यम, अन्य। तो यानी ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, यानी अति उत्तम नहीं होता, यानी इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बताना है क्या आप घर भी जाएंगे वाक्यांश में रेखांकित पद है, यानी आप क्या है, क्रिया, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम। तो आप पता है आपको क्या है, आप क्या है, तो प्यारे बच्चों आप सर्वनाम है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बताना है निम्नलिखित में सर्वनाम है। पहला ऑप्शन है पहाड़, दूसरा है नदी, तीसरा है आप, चौथा है घर। तो सर्वनाम क्या है प्यारे बच्चों, तो सर्वनाम अभी मैंने बताया आप जो है वो क्या हो जाएगा, आप सर्वनाम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पहाड़, नदी, घर क्या है, ये संज्ञा है। अगला बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 19 में बताना है संज्ञा का भेद नहीं होता है, निजवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। तो संज्ञा का भेद क्या नहीं होता प्यारे बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर ए निजवाचक नहीं होता। निजवाचक क्या होता है, सर्वनाम होता है। भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक ये क्या है, सर्वनाम है, यानी ये क्या है, संज्ञा है। और निजवाचक क्या है, सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, संज्ञा का भेद नहीं होता है तो निजवाचक नहीं होता, क्योंकि निजवाचक सर्वनाम होता है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बताना है सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संबंध का नाम, अपना नाम, सबका नाम, दूसरों का नाम। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ मैंने प्यारे बच्चों कई बार बताया, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो प्यारे बच्चों आपको बताना है पुरुषवाचक सर्वनाम के मैंने कई बार बताया, अभी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। 3 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी उत्तम, मध्यम, अन्य, ये 3 होते हैं। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में बताना है यह मेरी पतंग है, रेखांकित शब्द का भेद होता है। निजवाचक है, प्रश्नवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है। आपको मैंने 9 मिनट में ही 20 से 21 क्वेश्चन करा दिए हैं और इसका एक्सप्लेनेशन भी किया है। तो ये रैपिड फायर शो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। आप इसको डेली शाम को 7 बजे देखते रहें, यहाँ से आपकी तैयारी को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, आपकी तैयारी बहुत तेज़ हो सकेगी, आप परीक्षाओं में सफल हो सकेंगे। बस हमारे साथ मेहनत से डेली रेगुलर कंटिन्यू मेहनत करते रहें। हम सभी की मेहनत रंग लाएगी। माता पिता प्रभु का आशीर्वाद बना रहेगा, हम सभी सफल होंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं कल की क्लास में।